Namaste, beautiful souls. Welcome to my channel, Bharat the Divine Blessings 111. I hope you all are doing good, guys. और आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए एनर्जी अपडेट्स दे देती हूँ कि ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा साल जाने वाला है और आप लोगों की ट्विन जर्नी में, ठीक है, डीएम वर्सेस डीएफ में एंड ऑफ 2025 क्या टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है, क्या मैसिव शिफ्ट्स हो रही हैं। तो ये मैं करंट एनर्जी अपडेट्स में कैसे डायनामिक्स चेंज होंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ इन डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। ओके, तो वीडियो को अंत तक गाइस ज़रूर देखिएगा, ठीक है। डीएम और डीएफ जो भी यहाँ देख रहे हैं, ये जेंडर बेस्ड एनर्जी अपडेट नहीं होते हैं, जेंडर बेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। जस्ट एनर्जीज पे फोकस करिएगा आप लोग। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि आज हम ट्विन कलेक्टिव्स के डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी डायनामिक्स और आने वाले टाइम की फ्यूचर टाइम में शिफ्ट को डिकोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप डीएम हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, या डिवाइन डीएफ हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो, ये मैसेज आपको ज़रूर ज़रूर रेजोनेट करेगा। ओके, तो चलिए आज सबसे पहले मैं यहाँ ले लेती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन में करंट एनर्जीज किस प्रकार से चल रही हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज ये हैं कि यहाँ मुझे जो सेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली सभी पे एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ थोड़ा ओवर थिंकिंग भी है डिवाइन फेमिनाइन को। जैसे ये 2025 निकल रहा है, तो यहाँ आपके जो पुराने जो इश्यूज थे वो एक लास्ट बारी सरफेस होंगे, तो आप पर्चिंग डेफिनेटली फील करेंगे। ओके, और वही है कि जो लास्ट पास्ट के जो लूप्स थे वो वापस सरफेस होंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी पैटर्न्स वापस से रीसरफेस हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो आपको जब भी वो इश्यूज सरफेस होते हैं तो रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप यहाँ कॉन्शियसली आप आपके पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। आपको इरिटेशन फील हो सकता है, मतलब आप जैसे सपोज एक हफ्ते से बहुत अच्छे से कामली अपने आप को बैलेंस किए हुए, ऑल ऑफ सडन अगर आपको इरिटेशन फील हो रहा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है, ऐसा आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है डिवाइन फेमिनाइन, ओके, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ ये लास्ट पर्जिंग है इस साल की, अगर आप लोगों ने ये रिलीज़ कर दिया, ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी भी अनकॉन्शियसली अपनी जो भी ओल्ड लूप्स हैं, पैटर्न्स हैं, उन पर रिएक्ट करते गए और एक्सेप्टेंस में नहीं आया कि हाँ ये है चीज़ें और मुझे रिलीज़ करनी है, तो ये 2026 में आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा-सा आपको केयरफुली, कॉन्शियसली चीज़ों को डील करना है। ओके, आपकी एनर्जीज़ कुछ इस प्रकार से है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी को पाना चाहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द फाइनल कार्मिक रेसिड्यू रिलीज़, ओके। सो आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड लूप्स हैं, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, वो सब रिलीज़ होने, फाइनली रिलीज़ होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की, बात कर लेते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी किस प्रकार से चल रही है। एक्चुअली आपके काउंटर पार्ट को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नॉस्टैल्जिया फीलिंग है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको लेके वो इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं उनके आपको लेके, इमोशनल पुल बहुत हैवी है, इंटेंस इमोशनल फुल फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपकी मिसिंग एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, तो मतलब जैसे-जैसे दिन जा रहे हैं और ये 2025 एंड की तरफ निकल रहा है, तो
डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से ये मिसिंग एनर्जी डे बाय डे बढ़ते जा रही है। ओके, आप नोटिस करेंगे कि आप इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन डिवाइन फेमिनाइन के जो है इंट्यूशंस हाई हो जाएंगे, और टेलीपैथी आप दोनों की बहुत अच्छी, तो टेलीपैथिकली आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ठीक है, इनके क्या हो जाएगा, इनके ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे। ठीक है, इनके मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इनके मूड में, कभी गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन, ओके, फिर कभी शांत हो जाना, बिल्कुल साइलेंट हो जाना, फिर कभी प्यार फील करना, फिर कभी ईगो आ जाना, फिर कभी गिल्ट आ जाना, फिर फियर ऑफ लॉसिंग होना कि आपको ये खोते जा रहे, उस चीज़ का डर सताना, फिर एकदम से सडन होगा कि आपको आपसे कम्युनिकेट करने का अर्ज हो जाएगा, फिर एकदम से सेक्सुअल एनर्जीज आपके टुवर्ड्स फील करने लगेंगे। ओके, फिर एकदम से क्रेविंग होगी कि आपको वो देख लें। ठीक है, एक झलक देख लें, फिर क्रेविंग होगी कि आपको एक बार गले लगा लें। तो इस टाइप की इनको मूड स्विंग्स आपके काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा होगा, और ये मतलब इस तरीके से भी इनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी कि जैसे कि आपकी कुछ चीज़ें पर्ज होके जो फाइनल पर्जिंग हो रही है और रिलीज़ हो रही है ओल्ड पैटर्न, तो आपके काउंटर पार्ट की भी यहाँ फाइनल पर्जिंग चल रही है। ओके, कुछ जो ओल्ड पैटर्न्स थे उनके जो ये रिपीटेडली करते जा रहे थे, जैसे कि हो सकता है ये आपको इनडायरेक्टली मैसेज मिक्स्ड सिग्नल देते हों। ओके, और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मतलब लाइक ये आपके लिए है या किसी और के लिए, कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। तो इनके कुछ ये स्टेटस डालेंगे, स्टोरीज वगैरह डालेंगे, इनडायरेक्टली आपको कुछ शो करने की कोशिश करेंगे, तो ये सब इनका एक फाइनल रिलीज है, तो ये चल रहा है। ओके, तो इनकी भी फाइनल पर्चिंग हो रही है और क्लिनजिंग हो रही है। ठीक है, और आपके डिवाइन मस्कुलाइन की ना एनर्जीज इस प्रकार से रहने वाली हैं, लाइक कि आप इनको इतना ज़्यादा, ये आपको इतना ज़्यादा मिस करने लगे हैं। ठीक है, ये आपके टुवर्ड्स जो कनेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनको एक बॉन्डिंग महसूस हो रही है इस कनेक्शन के टुवर्ड्स। तो लाइक इनके ज़हन में बार-बार ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू आई फील हर सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये व्हाई डू आई फील हर सो स्ट्रॉन्ग, इस टाइप की एनर्जीज़ रहने वाली हैं इनकी। ओके, और अब क्या होगा कि जो आपके काउंटर पार्ट है ना, जिस तरीके से यहाँ मेरी डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर बहुत सिंसियरली और ऑनेस्टली काम किया है गाइस। ठीक है, आपका इनर वर्क आपने जितने सिंसियरली से किया है, जितने ऑनेस्टी से किया है, जितने डेडिकेशन से किया है, उसके अकॉर्डिंगली ही ओके, आपको यहाँ आपके पर्सन का पुल आपके टुवर्ड्स होने वाला है। देखिए, हर एक ट्विन ट्विन्स कपल की जर्नी मतलब लाइक पैटर्न सबका एक जैसा रहता है, लेकिन टाइमलाइन डिले होती है यहाँ। ओके, तो स्टोरीज अलग अलग हो सकती है, बस पैटर्न सबका एक जैसा ही रहता है। सो आपने कितना काम किया है उस बेस पर यहाँ आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके टूवर्ड्स उतना उस हिसाब से पुल फील करने वाले हैं। इस टाइप की एनर्जीज मुझे मिली हैं। ठीक है, तो डीएम सेंसेस डीएफ डिटैचमेंट प्लीज पेंडिंग। ओके, तो अभी आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ये चीज़ें महसूस होने लगी हैं, ये रियलाइजेशन होने लगा है, उनके सेंसेस उन्हें बराबर गाइड कर रहे हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच हो गई हैं, तो वो आपकी एनर्जीज को पिक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो सेंस ही उनको ये सेंस हो रहा है कि आप उनसे डिटैच हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि वो आपकी एनर्जीज़ को पिक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा पेन पहुँचा रही है, पैनिक हो जा रहे हैं एकदम से, उनके हार्ट हेवीनेस, चेस्ट में हेवीनेस फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो खो देंगे, अगर मैंने कुछ एक्ट नहीं किया तो अ, श मतलब यू विल लूज़ हिम कंप्लीटली, हमेशा के लिए आप उनको लूज़ कर देंगी। काइंड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा डर की एनर्जीज़ है कि शी इज़ स्लिपिंग फ्रॉम माय हैंड। आप उनके
आप स्लिप होते जा रहे हो, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? तो वो जितना टाइम देंगे आप इमोशनली उतना ही उनसे डिटैच होते जाओगे। तो ये इनको डर हेवीली सता रहा है जिसके कारण इन्हें पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, ओके? तो यहाँ जब ये एनर्जीज़ इस तरीके की फ़ील कर रहे हैं गाइस, ठीक है? देखिए ये जो इंटेंसिटी है वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले महीनों में ये और भी बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। मतलब यहाँ ऐसा होगा कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स होंगी वो सेल्फ फ़ोकस्ड, सेल्फ सेंटर्ड होते जाएँगी, ठीक है? वो अपनी ग्रोथ पर ध्यान, अपने सोल पर्पस को फाइंड करना, ठीक है? अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, काइंड ऑफ चीज़ों पे अपने इनर वर्क पे ज़्यादा फ़ोकस करना इस डायरेक्शन में चलने वाली हैं और आपका ही ये जो इनर वर्क है आपके काउंटर पार्ट को आपके टुवर्ड्स पुल कर रहा होगा। तो आप आगे ग्रोथ करते जाएँगी और उतनी ही आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी इंटेंस होते जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ आपको एज़ अ रिज़ल्ट ये मिल सकता है, ठीक है? ये अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एंड ऑफ द ईयर की एनर्जीज़ है और आगे आने वाले दिनों में, महीने में जो रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, जो आउटकम्स फ्रूटफुल मिलने वाले हैं वो पर्सन टू पर्सन जर्नी डिपेंड करेगा कि आप अपनी जर्नी में किस स्टेज पर हैं, ये कलेक्टिवली है, ठीक है? तो देखिएगा आप किस स्टेज में हैं, उस बेस पे ही ये एनर्जीज़ आपसे रेज़ोनेट करेंगी। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही ये डिटैचमेंट वाली फीलिंग आपके डिवाइन मस्कुलाइन को एकदम से लगेगा कि यार वो जा रही है, मुझसे दूर जा रही है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक बेचैनी, घबराहट, ठीक है? इस टाइप का तो ये ऑल ऑफ सडन इनको अर्ज होगा कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको कॉल कर दिया, ठीक है? दे विल कॉल, ठीक है? एकदम से आप इनसे अप्रोच पा सकते हैं, इनिशिएट करेंगे, आपसे कनेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? अगर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे-धीरे आगे आने वाले दिनों में भी आप देखोगे कि यूनियन हो रहे हैं, ठीक है? वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके साथ ओपन अप होंगे, ये बहुत सॉफ्ट होने लगेंगे आपके टुवर्ड्स, ठीक है? और ओपन अप होंगे मतलब अपने इमोशंस को ना खुल के जो आपको इतने वक़्त तक ये मिक्स्ड सिग्नल देते रहे, अभी की एनर्जीज़ जो चल रही हैं और आगे आने वाले महीनों में भी रहने वाली हैं, ये आपका काउंटर पार्ट है जो वो ओपनली इमोशनली अपने सारे भावों को आपके सामने व्यक्त करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है? कि इन्होंने जो भी अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा था बिकॉज़ ऑफ टफ सिचुएशन इनकी थर्ड पार्टीज़ अगर आपके केस में इन्वॉल्व हैं बिकॉज़ ऑफ हिज करियर, फाइनेंस, व्हाटएवर ठीक है? जो भी थर्ड पार्टी का इनको इनका ईगो, ये सारा थर्ड सिचुएशन बताता है। तो आप देख लीजिए और अगर जिनके केस में थर्ड पार्टी है तो ऑब्वियसली तो इनको एक रियलाइज़ेशन होगा कि नहीं अभी मुझसे सप्रेस नहीं हो रहा है और अभी मुझे मेरी डिवाइन फेमिनाइन से ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू एनी हाउ शेयर अदरवाइज़ इनको बर्नआउट फ़ील हो रहे हैं। अगर ये नहीं बोलेंगे तो एकदम से फटने वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है? अभी जो अगले आज से आप देखिएगा तो अगले सॉरी गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड ओके अगर कोई नॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ जो टाइमलाइन शिफ्ट हुई है गाइस नेक्स्ट 7 टू 21 डेज़ आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि मतलब यहाँ जो डिवाइन फेमिनाइन है वो सेल्फ फ़ोकस्ड और सेल्फ सेंटर्ड होती जाएँगी, ठीक है? और जिसके चलते ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आप तक रीच आउट करेंगे। आगे आने वाले महीनों में ऐसा होने ही वाला है, ओके? और अनदर थिंग कि जितने भी ओल्ड पैटर्न्स हैं वो रिलीज़ होंगे, ओके? अब ओल्ड पैटर्न्स में क्या होगा नॉट ओनली फ्रॉम द डिवाइन फेमिनाइन साइड यहाँ मैं डिवाइन मस्कुलाइन के साइड के भी जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो नेक्स्ट 14 टू 21 डेज क्या होने वाला है ये मैंने बताया कि अगले 7 दिन तक क्या होगा। अब 7 दिन के बाद जो नेक्स्ट 14 टू 20 डेज कैसी एनर्जीज रहेंगी कि आप दोनों के आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है? कांटेक्ट में आने के बाद आप दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो बढ़ेगा। मीटिंग की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हाई हो जाएँगी। आप लोग प्लान करेंगे, मीटिंग के लिए प्लान करेंगे और इमोशनली ओपनिंग होने वाली है यहाँ। मतलब आप भी अपनी सही तरीके से
विद द हेल्दी बाउंड्रीज आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँगे और आपके पर्सन आपको सुनेंगे और आपके काउंटर पार्ट भी अपने पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को जो स्पेशली टुवर्ड्स यू आपके वो फ़ील करते हैं और जो भी चाहते हैं आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग वो बहुत ओपनली इमोशनली आपसे ओपन हो जाएगा। आई एम सॉरी। ठीक है? तो इस टाइप की एनर्जीज़ रहने वाली हैं। और अगर आपको गाइस लगता है कि ओके, सो यहाँ मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि देखिए चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन आपके फ़ेवर में ही चल रही हैं, ठीक है? ओके, फिर भी अगर आप अपनी जर्नी में कहीं स्टक हैं और क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, तो डेफ़िनेटली यू शुड कनेक्ट विथ मी और जिससे भी आपको लगता है कि आपको किसी मेंटर की सलाह लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है? सेशन बुक करना चाहिए, डेफ़िनेटली आप वहाँ जा सकते हैं। बट आप अपनी जर्नी में स्टक मत रहिए। आप किसी मेंटर के थ्रू ओके अपनी जर्नी को क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ा सकते हैं, फास्ट एनफ कर सकते हैं। ओके, सो एक सेशन बुक करिए, ठीक है? क्लैरिटी पाइए और अकॉर्डिंगली अपनी जर्नी को फास्ट एनफ करिए। और अगर और जितना रेजोनेट होता है गाइस आप आपकी जर्नी में किस स्टेज में हैं उतना ही पिक करिएगा। रेस्ट एनर्जीज को आप जाने दीजिएगा, अननेसेसरी उसे अपने पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको ये करंट एनर्जीज और जो शिफ्ट्स होने वाले हैं आगे आने वाले महीनों में, अगर आपको ये एनर्जी रीडिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ओके, सो या मैं अगला वीडियो लेके जल्दी ही आ जाऊँगी। तब तक अपना ख़्याल रखिए गाइस। लव यू ऑल। बाय बाय।